वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मेरे सारे व्यूअर्स और सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। चलिए बढ़ते हैं अभी आज की न्यूज़ की ओर। देखिए 16 अक्टूबर 2025 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। हालांकि अभी 21 अक्टूबर हो चुका है, यानी कि दीपावली आ गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस अपडेट में यहाँ पर 3 इश्यूज बताए गए हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला इशू है यहाँ पर फेस्टिवल एडवांस, जो कि दिवाली अग्रिम, जो कि त्योहार अग्रिम के नाम से आपको एक स्कीम मिल रही थी कि मतलब एक योजना थी वो स्टार्ट करना था, जिसका वीडियो मैंने बना कर रखा है ऑलरेडी, चैनल पर आप देख सकते हैं। तो वो इतना खास नहीं क्योंकि दिवाली आ गई है। हालांकि आपको मिला है या नहीं वो अभी उसकी कोई अपडेट नहीं आई है। ठीक है, और दूसरा है कंडक्टिंग स्पेशल जेटीओ लाइस, यानी कि LICE फॉर द डॉट्समैन केडर्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन तीसरा वाला जो इशू है वो बहुत जरूरी है, पेमेंट ऑफ DA ऑफ द कैजुअल लेबर्स। ठीक है, इसके बारे में जानकारी न्यू अपडेट निकल कर आई है कि जो कैजुअल लेबर्स है उनकी 2 किस्तें थी जो कि अटक गई थी, काफी पुरानी थी। एक तो जनवरी 2025 की थी, एक जुलाई 2025 की थी। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो 2 किस्तें हैं वो पेंडिंग है काफी टाइम से, उनके लिए क्या किया जा रहा है। BSNL में BSNL EU की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या वो किस्तें आपको मिल सकती है अक्टूबर महीने में, या फिर अगर मिलेगी तो कितना एरियर मिलेगा। ठीक है, और कितने परसेंट पर आपका आइडिया ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो जो कैजुअल लेबर्स है, आकस्मिक श्रमिक, उनके बारे में ये न्यूज़ है। ठीक है, तो जो भी कैजुअल लेबर्स है तो उनको मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पूरा मामला समझते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जर का यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस आपको ये तो पता ही होगा कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज है और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज है, दोनों का जो आईडीए है वो फिलहाल के टाइम पे 233% चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी क्या है कि 5% बढ़ोतरी हुई है आपके आईडीए में। मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस बनाए थे जहाँ पर बताया था आपको 233% हो गया है आपका आईडीए, मतलब डीए मान सकते हैं, आपका जो डीए होता है वो 233% हो गया है। तो उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर वगैरह तय होता है। ठीक है, तो आईडीए पहले 227 था, 5% बढ़ के 233% हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि उसी पर आपका बेस्ड होगा जो आकस्मिक श्रमिक के कैजुअल लेबर से उनका भी जो फिटमेंट फैक्टर वगैरह है सब इसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, मामले को समझते हैं। पहले आईडीए को समझ लेते हैं। नियमित कर्मचारियों का आईडीए जो कि परमानेंट होते हैं, आप नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज ले लो या फिर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज जो परमानेंट है तो उनके बारे में। BSNL के नियमित कर्मचारियों यानी कि परमानेंट कर्मचारियों का आईडीए को आमतौर पर औद्योगिक महंगाई भत्ता यानी कि आईडीए मिलता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि PSUS पर लागू होता है। वर्तमान में आपकी आईडीए के अनुसार जो आपका आईडीए है फिलहाल 233% है, 227 में 5% बढ़कर 233 हुआ था। यह प्रतिशत उनके मूल वेतन बेसिक पे पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं, ये परमानेंट कर्मचारियों का था। अब आकस्मिक जो कैजुअल लेबर्स का डीए, जिसको बोलते हैं CDA एंड VDA करके आता है। ठीक है, आकस्मिक श्रमिकों को आमतौर पर केंद्रीय महंगाई भत्ता CDA या परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जो चेंजेस वेरिएबल DNS अलाउंसेस VDA मिलता है, क्योंकि उनका वेतन ढांचा अक्सर छठे वेतन आयोग के समतुल्य या फिर केंद्रीय सरकार के अन्य नियमों जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम पर आधारित होता है। मैंने आपको बताया था कैजुअल लेबर्स का जो डीए है वो 6 पे कमीशन के हिसाब से चलता है, केंद्रीय कर्मचारियों के हिसाब से, ना कि BSNL के परमानेंट कर्मचारियों के हिसाब से। BSNL के परमानेंट कर्मचारी है उनको आईडीए मिलता है और इनको CDA और VDA मिलता है कैजुअल लेबर्स को। यह दर और भुगतान के अवधि नियम कर्मचारियों के अलग अलग होते हैं, नियमित कर्मचारियों के से अलग होती है। मतलब मैंने आपको बताया परमानेंट कर्मचारी से थोड़ी अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आकस्मिक श्रमिकों के डीए का आधार क्या होता है वो देख लेते हैं। DOT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग केंद्र सरकार के आकस्मिक श्रमिकों के लिए डीए दरों को संशोधित करता है। अब डीए है
ठीक है, डीए ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी पर तो फिटमेंट फैक्टर निकलता है, और आपका फिटमेंट फैक्टर एक बार निकल जाता है तो आपकी सैलरी तय हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आकस्मिक श्रमिकों कैजुअल लेबर्स के डीए की दर 233% नहीं है। ये बीएसएनएल कर्मचारियों के परमानेंट और अस्थायी जो भी उनके कर्मचारी होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का जो डीए है वो 233% है, लेकिन ये कैजुअल लेबर्स का नहीं है। ठीक है, यह दर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अधिक होती है। उदाहरण के लिए उन्हें 6 पे कमीशन के आधार पर वेतन मिलता है। ठीक है, अगर देखिए 233% ये जो डीए की दर है ये कैजुअल लेबर्स का जो सैलरी वगैरह तय करती है तो ये ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका 6 पे कमीशन के हिसाब से चलता है, उनका जो फिटमेंट फैक्टर डीए कुछ परसेंट बढ़ता है तो उनकी सैलरी अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर 233% उनमें डाल दिया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उनको इसके आधार पर वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, 6 पे कमीशन के हिसाब से वेतन मिलता है, जिस पर डीए की दर बहुत अधिक होती है। संदर्भित सूत्रों के अनुसार जनवरी 2025 में स्वीकृत डीए की दर इससे अलग और अधिक हो सकती है। जो किस्त रह गई है, ठीक है, ईएमआई है जो पेंडिंग, वो देखते हैं क्या है। बीएसएनएल की मांग इन 2 किस्तों से भुगतान को लेकर है। ठीक है, अब इनको ये क्या है अभी तक मिला नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर किस्त बीएसएनएल बता रही है कि जनवरी 2025 से डीए की दर हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधित की जाती है। जनवरी 2025 में जो नई दरें लागू होनी थी उनके एरिया यानी कि बकाया राशि का भुगतान अभी तक मैनेजमेंट ने नहीं किया है। इसी प्रकार जुलाई 2025 से जो नई दरें लागू हुई थी उनके भुगतान और एरिया का भुगतान भी अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर जनवरी में भी हुई थी और जुलाई में भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन परसेंटेज बढ़ा हुआ वो अभी तक बीएसएनएल कर्मचारियों को नहीं मिला है, और वो भी कैजुअल लेबर्स को नहीं मिला है। ठीक है, केंद्र सरकार डीओपीएनटी ने जून 2025 में ही जनवरी 2025 से डीए को स्वीकृत कर दिया था। ठीक है, जून में ही यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया था, लेकिन बीएसएनएल ने अभी तक लागू नहीं किया है इसको। ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल लागू करेगी तभी तो कैजुअल लेबर्स को मिलेगा। जुलाई 2025 की किस्तें आमतौर पर अगस्त या सितंबर में अनुबंधित की जाती है, जिसके भुगतान में देरी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे ये जो किस्त मिलनी थी आमतौर पर अगस्त और सितंबर में मिल जानी थी, लेकिन अभी तक बीएसएनएल ने इसको देरी करते हुए अभी तक नहीं दिया है। तो संगठन यहाँ पर जो बीएसएनएल है वो क्या कदम उठा रही है इस पर वो देख लेते हैं। बीएसएनएल जो कि एक संगठन है बीएसएनएल कर्मचारियों का, वो लगातार मैनेजमेंट के सामने यह इशू उठा रहा है कि जो दर्शाता है कि आकस्मिक श्रमिकों के लिए डीए का भुगतान हमेशा समय पर नहीं होता है और इसके लिए यूनियन को दबाव बनाना पड़ता है। अब समय पर होना बहुत जरूरी है, इसको भी आगे समझाऊंगा मैं। आज की बैठक में निदेशक से सीधे दीपावली से पहले भुगतान का अनुरोध एक समय सीमा पर तय करने और श्रमिकों को त्योहार के दौरान वित्तीय राहत को दिलाने का प्रयास है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक तो त्योहार आने वाला है, दीपावली वैसे तो आ गई है आज के टाइम पे, लेकिन दीपावली से पहले मिलने का था, देखते हैं आप कब मिल पाता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। निदेशक का आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन और पीजीएम से बाद में चर्चा करना यह दर्शाता है कि मैनेजमेंट ने आधिकारिक रूप से इस मामले की गंभीरता को समझा है और अब भुगतान की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मतलब बात ये आती है कि जो भी बीएसएनएल ने मैनेजमेंट पर दबाव बनाया है उससे क्या है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आए हैं, उससे मैनेजमेंट भी अब ये करने को तैयार है कि चलो ठीक है, जो जनवरी का बकाया है या फिर जून का बकाया है आपको जल्दी ही मिल सकता है। 233% डीए मिलता है कि जो कर्मचारी है, ठीक है, परमानेंट कर्मचारी, तो उसको थोड़ा समझते हैं। यदि हम इस मुद्दे 233% डीए आईडी वाले नियमित कर्मचारियों के डीए के संदर्भ में देखें तो क्या स्पष्ट होता है। पहले तो देखिए बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति के कारण जो अनियमित कर्मचारी के आईडीए और आकस्मिक श्रमिकों को जो डीए और वीडीए दोनों के भुगतान में देरी कर रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव किया जा रहा है वो देख लेते हैं। नियमित कर्मचारी जिनका डीए 233% ऑलरेडी चल रहा है, अपने अगले डीए यानी कि जो थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है उसके बाद उनका डीए 0 हो जाएगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका इंतजार कर रहे हैं, मतलब उनका जो पिछला आईडी है उनको मिल चुका है और नया आईडी का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन इससे पूरा उल्टा, जो कि आकस्मिक श्रमिकों को नया आईडीए तो छोड़ो, पुराने जो पेंडिंग किस्तें हैं डीए की जनवरी और जुलाई की, वो भी अभी तक नहीं मिली है, और जो कैजुअल लेबर्स है उनके लिए उसको पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब उनकी आय पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आकस्मिक श्रमिकों का दैनिक वेतन कम होता है। उनके डीए की प्रत्येक किस्त जो उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा बनती है, उनकी मासिक आय पर बहुत गहरा वित्तीय प्रभाव डालता है। जो किस्तों का एक साथ पेंडिंग होना उनकी आर्थिक स्थिति के लिए एक गंभीर समस्या है। मतलब भैया एक साथ, क्योंकि क्या है कि कैजुअल लेबर्स को बेसिक पे बहुत कम मिलता है, ठीक है, और उनको रिलीफ कैसे मिलता है कि डीए उनका समय पर आ जाए, जो एरियर्स वगैरह जो भी मिलते रहते हैं वो उनको समय पर मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर ये पेंडिंग है, अब पेंडिंग है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है उनको। यह पूरा मामला बीएसएनएल के आधिकारिक आकस्मिक श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यूनियन का यह प्रयास सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय सरकारों के आदेशों के बावजूद कारपोरेट कार्यालय द्वारा की जा रही प्रशासनिक देरी को दूर किया जाए और श्रमिकों को उनका कानूनी अधिकार, महंगाई भत्ता समय पर मिले, खासकर त्योहारों के मौसम में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिमांड है बीएसएनएल की कि भैया जो भी कानूनी तौर पर कैजुअल लेबर्स को जो भी एरियर्स वगैरह मिलते हैं, जो बकाया रह गया उनका, वो टाइम पर हो जाए। ताकि क्या है, अभी तो दिवाली आ रही है, दिवाली पर उनके बहुत सारे खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि उनको महंगे पड़ सकते हैं। उनके पास अगर ज़्यादा इनकम रहेगी, ठीक है, आप टाइम पर उनका भुगतान करते रहेंगे एरियर्स का, तो उनको थोड़ी बहुत तो ऐसी मतलब खुशियाँ मनाने का मौका मिल सकेगा जिसको वो मनाने की नहीं सोच रहे, क्योंकि उनके पास इतना पेमेंट नहीं है। ठीक है, तो उनकी भी दिवाली सुधर जाएगी, है कि नहीं। तो फिलहाल ये 16 अक्टूबर 2025 की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।